मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ और फिर उठ से ही जिम जाता हूँ। हाँ, मैं 2 टाइम जिम जाता हूँ एक्चुअली, एक सुबह एक शाम। तो जब मैं सुबह जिम जाता हूँ 7:30 बजे, उसके बाद घर आता हूँ 9 बजे। ठीक है, 9 बजे के बाद मील लेने के बाद मैं जॉब करने आता हूँ। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ जो कि एक लेबरी वाली फैक्ट्री है। तो वहाँ मैं काम करता हूँ 9:30 बजे से 7 या 7:30 बज जाते हैं कभी कभी। अब तुम सोच रहे होगे तो ये मुझे बकवास की बातें क्यों बता रहा है। अभी आगे तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। तो 7 साढ़े 7 बजे तक मैंने वहाँ तक काम किया, फिर घर आके मैं सीधे जिम गया तैयार यार होके का। फिर जिम से आके खाना खाया, सो गया। ये थी मेरी लाइफ कल तक। लाइफ अभी भी यही है, बट मैं किस परसेप्शन से इस लाइफ को देखता हूँ वो बदल गया है। मैं जब पहले फैक्ट्री जाता था और जिम करता था तो मुझे ये ऐसा फील होता था कि अरे यार अभी भी फैक्ट्री जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बट मैंने क्या कुछ एक चीज करना स्टार्ट करी। मैं अब फैक्ट्री को एज अ रिलैक्सेशन जाता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि व्हाट द फक, अपनी जॉब पे जो तुम्हें पसंद भी नहीं है उसमें रिलैक्सेशन के लिए कैसे जा सकते हो? अभी बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक जिसका नाम है हेल होम रिलैक्सेशन फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जब हम घर में होंगे, यानी मैं, तो वो मेरे लिए हेल होगा, और जब मैं फैक्ट्री होगा वो मेरे लिए रिलैक्सेशन होगा। अब तुम सोच रहे हो कि व्हाट द फक, ये कैसा हो सकता है? तो मैं समझाता हूँ। हम जैसे मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ, 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, क्योंकि मैं 9:30 बजे फैक्ट्री जाता हूँ। तो 7:30 से 9:30 तक जितना भी टाइम है ना, 2 घंटे, ठीक है, वो 2 घंटे मेरे हेल जैसे जाने चाहिए। इतना हार्ड वर्क, इतनी ग्राइंड कर दो कि वो हेल फील हो। और जब तुम फैक्ट्री जाओ तो वहां बस तुम्हें काम करना है, माइंडलेस काम, बिना माइंड के। तो जिससे तुम्हें फील होगा कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, तुम कोई ग्राइंड नहीं कर रहे हो, और तुम रिलैक्स फील करोगे। जब भी तुम घर पे होगे हेल पे, तो तुम यही सोच रहे होगे कि कब फैक्ट्री जाऊंगा, कब रिलैक्स करूंगा। और घर में तुम्हें एक भी मिनट रेस्ट नहीं करना है। अगर तुमने एक भी मिनट रेस्ट किया तो फिर उसी मोड पे चले जाओगे कि यार फैक्ट्री पे जाना है। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो बस एक ही गोल है, तुम्हें बस अपने फैक्ट्री को रिलैक्सेशन बनाना है, और उसके लिए तुम्हें अपने घर को हेल्प बनाना पड़ेगा। तुम्हें एक मिनट भी रेस्ट नहीं करना। तुम्हें हर वक्त काम 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 करते रहना है, बिल्कुल डोपामिन, कोई रील्स नहीं, कोई रैंडम ऐसे यूट्यूब वीडियो नहीं, बस काम 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 काम। या तो जिम या तो काम, या तो जिम या तो काम। जो भी तुम्हारे गोल्स में अलाइन हो, बस वो चीजें करनी है, उसके अलावा कोई चीज नहीं करनी है। तो मैं 7:30 बजे सुबह उठता हूँ, उसके बाद जिम जाता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब की एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ, फिर जिम से घर आके मील लेता हूँ, खाना बनाता हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के सीधे मैं चले जाता हूँ फैक्ट्री में। बस आराम से जो भी मेरा काम है, मेरे को बस की कुछ 2-4 चीजें करनी होती है। या तो मेरे को पैकिंग करनी होती है, मैं वैसे स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करता हूँ, या तो मुझे पैकिंग करनी पड़ती है, या फिर मुझे स्पेयर पार्ट्स को कपड़ा मारना होता है बैठ के आराम से। और अगर चलना भी हो तो बस वो कार्डियो हो रहा है, चलने में किसको नुकसान है। अगर मैं घर पे रेस्ट कर रहा था तो ये मेरे लिए नुकसान, मतलब वो होता, क्या बोलते हैं, स्ट्रगल। पर स्ट्रगल नहीं, मेरे लिए रिलैक्सेशन है। बस माइंडलेस हो गया, टर्न ऑफ योर ब्रेन एंड जस्ट रिचार्ज योर विल पावर। क्योंकि हमने 2 घंटा सुबह जो विल पावर यूज करी है, उसको बस रिचार्ज करना है हमें 10 घंटे तक, शाम के 7 साढ़े 7 तक। ठीक है, फिर उसके बाद जब 7:30 बज जाएंगे, उसके बाद मैं घर जाता हूँ। घर जाते ही मेरा हेलमेट्स ऑन, घर जाते ही सबसे तैयार हुआ, नहाया, जिम में हार्ट बिल्कुल पेन फील करना है। जब तक पेन फील ना हो तब तक सेट छोड़ना ही नहीं अपना, बिल्कुल एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करते रहनी है। जैसे 8:30 हम जिम जाते हैं, आधे घंटा हमको तैयार होने में लगता है। तो 8 से 9, साढ़े नौ तक जिम करते हैं और 10 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। फिर घर जाके हम खाना खाते हैं, मील लेते समय भी काम करना है, या तो वीडियो एडिट करो अपनी, या तो कुछ भी अपना यूट्यूब का काम, या कुछ भी वर्क। फिर खाना खा के उसके बाद मैं अगले दिन की कुकिंग की तैयारी करता हूँ। खाना 10:30 बज गए, 10:30 से मैं 11 साढ़े 11 तक कुकिंग की तैयारी करता हूँ, 11 आधा घंटा। फिर उसके बाद टाइम बचे तो मैं थोड़ा अपना जर्नल कर लेता हूँ, और
जनरल मैं करता हूँ अपने नई वीडियो की, नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ये सोच के नहीं करता कि मेरे को नई वीडियो बनानी है इसलिए जनरल कर रहा हूँ, मैं जनरल इन जनरल करता हूँ, इन जनरल और जर्नल करता हूँ कि मुझे करना है, तो मैं वो जर्नल के ऊपर वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो जर्नल करके उसके बाद में कुछ भी काम बचा होता है तो करता हूँ, अगर कुछ काम नहीं भी है ना तब भी करना है, क्योंकि हमें हेल बनाना है अपना घर। और जैसे 12 बजे तब जाके मैं लेटता हूँ, उससे पहले आराम करना ही नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं। नहीं तो मैं फैक्ट्री जाने के लिए वो आलसी हो जाऊंगा, मुझे फैक्ट्री जाने का मन नहीं करेगा, मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा। देखो हमारे अंदर जो विल पावर होती है ना वो लिमिटेड होती है। अगर हम अगर मैं फैक्ट्री ऐसा सोच के जाऊँ कि यार अभी जाना है तो मुझे यहाँ मेरी वहाँ विल पावर यूज हो रही है, फैक्ट पूरे 10 घंटे विल पावर यूज हो रही है, तो उसके बाद मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसे जाना है जिससे मेरी 10 के 10 घंटे विल पावर यूज ना हो, और मैं पूरी विल पावर अपने बाकी के 4-5 घंटे जो बचते हैं, सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे, उसको बचा के रखूँ और पूरी अपने 100% विल पावर लगाऊं, जिससे मैं अपने गोल्स में कम से कम 100% तो दूं। नहीं तो मैं सैलो लाइफ जी रहा हूँ बिना हाफ विल पावर के। विल पावर बहुत मायने रखती है। तो ऐसा मेरा दिन जाता है। तुम भी ये टैक्टिक यूज कर सकते हो। अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम क्या कर सकते हो, जो सुबह जल्दी उठ के अपना बहुत मेन टास्क कर लो, ठीक है। क्योंकि सुबह उठते ही हमारे सबसे ज्यादा विल पावर होती है, सबसे ज्यादा विल पावर तो तुम्हारी उसमें लगती है, क्या बोलते हैं, सुबह उठने में। इसको तुम सबसे पहले इजी कर लो। इसमें अगर तुम विल पावर लगाओगे तो तुम्हारी विल पावर ट्रेन होनी है। उसको तुम इजी बना लो उठना, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ उठने के लिए, बताओ सबसे बताऊँ तो, जैसे ही मेरा अलार्म बजता है मैं फोन पकड़ता हूँ, अलार्म को स्टॉप करता हूँ और इंस्टाग्राम को मैं फुल लाइट करता हूँ, ब्राइटनेस, ताकि मेरी आंखें खुल जाए ब्लू लाइट देख के, चौकन्ना हो जाए। और मैं इंस्टाग्राम खोल के कम से कम 5-10 रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ। नॉट फॉर एंटरटेनमेंट बट डोपामाइन स्पाइक करने का, ताकि मेरी नींद भाग जाए एकदम से और मैं खड़ा हो जाऊं। तो उससे ज्यादा रील्स स्क्रॉल नहीं कर लिया, नहीं तो मैं एडिक्टेड हूँ डोपामिन। एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं डोपामिन स्पाइक के लिए कर रहा हूँ, जिससे मुझे खड़े उठना है। अगर मैं अपने मन से खड़ा हूँगा, विल पावर करूँगा, यूज करूंगा, तो मुझे अपनी विल पावर बचा के रखनी है आगे के लिए। तो मुझे बचाने के लिए ये यूज करना पड़ता है। उसके बाद खड़े उठ के तुम्हें बेड से खड़े होकर अपना मेन टास्क करना है, तो वो यूट्यूब की वीडियो बनाना हो सकती है, फिर जिम जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो रनिंग करना हो सकता है। वो टास्क करके तुम्हें सॉरी मैं रोड पर हूँ तो जरा सर मैं अभी रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो जरा वेट कर ला। हाँ तो मैंने रोड क्रॉस कर ली। तो मैं बता रहा था कि तुम स्कूल जाते हो, स्कूल से पहले तुम्हें सारे अपने जो भी तुम्हारा विल पावर वाला काम है, जो भी तुम्हारा मेन गोल टास्क है, वो सब कर लेना है, जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो। फिर उसके बाद तुम्हें अब जितना भी तुम्हारे घंटे कि जितने घंटे का तुम्हारा स्कूल होता है, जैसे कि 6 घंटे का स्कूल या फिर 8 घंटे का स्कूल, तुम्हें बस उसमें टर्न ऑफ योर माइंड, ठीक है, बस टर्न ऑफ योर माइंड, कहीं को नहीं, मतलब सोशलाइज करो, नॉर्मल बात करो, बस विल पावर यूज मत करो। अगर बस पढ़ाई में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, घर आके करो, कभी भी करो, सुबह करो। स्कूल है बस टर्न ऑफ योर ब्रेन, बस अपनी विल पावर रिचार्ज करो। फिर जैसे तुम स्कूल से घर आते हो, जस्ट गो हेल मोड, ग्राइंड 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 जब तक सोने का टाइम नहीं होता, ठीक है। इससे तुम्हारी पहले तो तुम शैलो लाइफ में जो तुम विल पावर को डिवाइड नहीं कर रहे हो पूरे दिन में, कि पूरे दिन ही विल पावर यूज कर रहे हो, जिससे तुम्हारे जो टास्क होंगे उसको तुम 100% दे पाओगे, ठीक है। तो ये थी कोई मेरी टैक्टिक। ये आज मेरा डे 1 है इस टैक्टिक को यूज करने का। आज इस वजह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं फैक्ट्री गया था बिल्कुल रिलैक्स मोड में, और जो मेरे को फील होता है यार कब छुट्टी होगी, कब क्या क्या कर रहा हूँ मैं यार, मेरे को रेस्ट करना है। पर आज मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर तुम्हें डीप वॉइस चाहिए मेरी तरह, मेरी हमेशा से डीप वॉइस नहीं थी,
मैंने इसके लिए कुछ चीजें करी हैं जिसकी वजह से मेरी डीप वॉइस हुई है। हर एक मैन की डीप वॉइस होती है। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें डीप वॉइस चाहिए क्यों? डीप वॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर देख लो, ज्यादातर लोगों की डीप वॉइस होती है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, डीप वॉइस बहुत ज्यादा फायदा देती है। अगर तुम्हें अगर तुम्हें लड़कियां पटानी है, उसमें डीप वॉइस फायदा देती है। डीप वॉइस नेचुरली सेक्सी होती है। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसमें डीप वॉइस फायदा देती है। अगर तुम्हें किसी से अपना बात मनवानी है तो उसमें डीप वॉइस मैटर करती है। हर किसी में डीप वॉइस मैटर करती है। सो अगर तुम्हें डीप वॉइस करनी है तो तुम डिस्क्रिप्शन में मेरा डीप वॉइस का कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करो। यू आर गुड टू गो।